दोस्तों, ये कहानी शेयर की है नकुल अवस्थी ने। तो ये कहानी मैं आपको नकुल अवस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नकुल अवस्थी है। मैं आपको मेरे अंकल के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे अंकल एक रात शादी से लौट रहे थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ थे। वो गोमती नगर के पुल से गुजर रहे थे। तभी अचानक से न जाने कहां से एक लड़का आकर उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था, लेकिन अंकल ने उसे देखकर गाड़ी को रोका नहीं। लेकिन फिर भी गाड़ी अपने आप रुक गई। फिर वो भूत गाड़ी की बैक सीट में उनकी बेटी के बगल में बैठ गया। अंकल और उनकी वाइफ बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने डरते डरते पूछा कि आखिर तुम कौन हो। उस भूत ने जैसे ही अपने मुंह से कुछ शब्द कहे, वैसे ही उनकी बेटी बेहोश हो गई। सब काफी ज्यादा डर गए थे। आंटी मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उस भूत ने कहा कि मुझे वैकुंठ धाम जाना है, लेकिन आंटी काफी ज्यादा डर रही थी। इसीलिए वो हनुमान चालीसा को तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो हनुमान चालीसा की आवाज उस भूत के कानों में गई, वो तुरंत गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। तब उन दोनों ने तुरंत हाथ जोड़े भगवान के और गाड़ी भगाते हुए निकल गए। अगली सुबह जब वो घर पर थे और वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उस लड़के की मौत उसी पुल पर 2 बजे रात को हुई थी। उस लड़के ने आत्महत्या तो नहीं की थी, बल्कि उसके ऊपर उसी पुल पर एक रोड रोलर चढ़ गया था, जिससे वो बिल्कुल पिचक गया था और उसकी मौत हो गई थी। उस लड़के की उम्र करीब 20 साल की होगी और वो अंकल आंटी करीब 40-50 साल के होंगे। उनकी बेटी की उम्र करीब 20 साल की रही होगी। तो ये थी एक सच्ची घटना। मैं आपके लिए कुछ सच्ची घटनाएं भी लेकर आता हूँ और कुछ स्क्रिप्टेड। तो अगर आपको ऐसी घटनाएं सुनना पसंद है तो आप डरावनी कहानियों को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जो कि नेहा के भांजे के साथ घटी थी। ये बिल्कुल एक सच्ची भूतिया घटना है। इसको मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। तो चलिए ये घटना मैं आपको नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे 7 साल के भांजे के साथ घटी थी, जब वो छोटा भी था। तब एक दिन की बात है, मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर गई थी। मुझे मार्केट जाना था। फिर मैं मार्केट चली गई थी, लेकिन मैं मार्केट से जब लौट कर आई तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। वो कुछ ऐसा था जिसे कोई भी आदमी देख ले, उसे नींद ना आए और वो बहुत ज़्यादा डर जाए। अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो तारीख थी 21 अगस्त 2013, जो मुझे आज भी याद है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा भांजा मेरे घर पर कैसे था। दरअसल उसकी मम्मी बीमार थी और वो हॉस्पिटल में थी, जो कि इलाज कराने के लिए मेरे ही घर आई हुई थी। वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और उनका लड़का मेरे घर पर अकेला था। मेरे पति काम पर चले जाते थे और मैं ही उसका ख्याल रखती थी। हॉस्पिटल भी मुझे जाना पड़ता था। तो एक दिन की बात है, मैं उसकी मम्मी को खाना देने के लिए हॉस्पिटल गई थी। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई और मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, तो वहाँ बिल्कुल एक मनहूसियत सी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई यहाँ पर सालों से नहीं ठहरा है। मैंने अंदर जाकर देखा और मैंने देखा कि दिव्यांश किसी के साथ खेल रहा है, और वो जो कोई भी था वो उसके साथ बहुत ही हंस हंस कर खेल रहा था, जैसे वो हमेशा मेरे साथ खेला करता था।
क्योंकि मैं भी उसका किसी माँ की तरह ख्याल रखा करती थी। जब मैंने उसे आवाज़ लगाई थी तो उसने एक बार मेरी तरफ देखा और उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे कि मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो या किसी दो एक जैसे लोगों को देख लिया हो। पहले मेरी तरफ देखता, फिर उसकी तरफ जो वहां पर था। अब रात हो चुकी थी। रात को 8 से 9 बजे तक वो आत्मा उसी के साथ थी और वो उसी के साथ खेल रहा था। वो कब तक उसके साथ खेली मुझे पता नहीं चला। फिर मैं रात को सो गई थी, लेकिन जब मैं आधी रात को दोबारा उठी तो मैंने देखा कि दिव्यांश बेडरूम में नहीं है। वो किसी के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ लगाई। मैंने उससे कहा कि चलो बेडरूम में और सो जाओ जाके वहाँ पर। लेकिन उसने कहा, नाना जा, नाना जा, जैसा कि वो मुझसे बोला करता था, क्योंकि वो मुझे नाना कहता था। बस उस आत्मा की वजह से वो पूरी रात उस दिन सोया नहीं और मैं भी काफ़ी डरी हुई थी। मैं नहीं जानती वो कौन थी, हालांकि उसके व्यवहार से वो कोई एक अच्छी आत्मा लग रही थी जिसे सिर्फ बच्चों के साथ खेलना पसंद था, ना कि उन्हें परेशान करना। फिर सुबह होते ही मैं उसे एक अंकल के पास ले गई जिन्होंने उसकी आंखों पे मक्का मदीना का पानी डाला। वो जल्दी से सो गया। फिर जब उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब वैसी कोई भी शिकायत नहीं है। उस घर में वो आत्मा अभी भी है जो मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती। अब मेरा जो भांजा है वो अपने घर वापस चला गया है। शायद वो आत्मा बच्चों को ही दिखाई देती हो। हमें वो परेशान भी नहीं करती, ना ही हमें दिखती है। आज तक ये बात सिर्फ मैं और मेरे पति और वो बच्चा जानता है, और कोई भी शायद इस बात के बारे में नहीं जानता है। और शायद उस बच्चे को ये भी ना पता हो कि वो कोई इंसान है या फिर आत्मा।